और शक्ति जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश में आप जो है धान के जो उठाव है आप 17 जनवरी से आप रोक दे रहा, आप खुद स्वीकारे है धान जो उठाव ला रोक दिया, जबकि शक्ति जिला में बहुत सारा राइस मिल है और जब धान नहीं उठाए तो पानी गिरते, दुनिया भर के धान खराब होते और भुगतना ला गरीब आदमी है चौर के रूप में अंतिम में पाते। आप ऐसे रोके के का कारण जब कहते का राइस मिले शक्ति जिला में? ये जो धान रोका गया था माननीय सभापति महोदय, ये रिसाइक्लिंग ना हो इसके वजह से धान को रोका गया था। आपके जो रिसाइक्लिंग अपन भाषा में जब बोला धान उठाओ शंका के दायरे पे कि यह धान फिर से बेचते मन करके, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर में जब धान नहीं उठाओ तो वो पानी पाते, अब पानी पाते तो गरीब आदमी जो अंतिम छोर के व्यक्ति है ओला चौल फिर भेजता जेला पानी पाया चौल पताड़ी खाए पाए चौल फिर वो खाते, और एक गलती कौन करे? सरकार करे, आपके अधिकारी करे। इन्हें बताया कि धान बोरा भराई कर 5 रुपये देते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, राज्यपाल जी को पत्र लिखा था कि प्रत्येक किसानों से ये 7.5 रुपये एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप एक साफ लिख दिया करें अगले सीजन से कि इसका इतना पैसा है, इतना पैसा है। श्री राम कुमार यादव। माननीय सभापति महोदय, आज नेता प्रतिपक्ष जी फुल फॉर्म में रहेंगे, वो बाजू वाला नहीं है आज। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी ला सवाल पूछे रहे हैं कि मोर शक्ति जिला में और शक्ति जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश में आप जो है धान के जो उठाव है ओला आप 17 जनवरी से आप रोक दे रहा, आप खुद स्वीकारे है। सभापति महोदय जी, बस मोर पॉइंटेड सवाल है कि आप धान जो उठाव ला रोक दिया, जबकि शक्ति जिला में बहुत सारा राइस मिल है और जब धान नहीं उठाए तो पानी गिरते, दुनिया भर के धान खराब होते और भुगतना ला गरीब आदमी है चौर के रूप में अंतिम में पाते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे रोके के का कारण है जब कहते का राइस मिले शक्ति जिला में? माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो धान रोका गया था माननीय सभापति महोदय, ये रिसाइक्लिंग ना हो इसके वजह से धान को रोका गया था। सभापति महोदय, आज आपके जो रिसाइक्लिंग के अपन भाषा में जो बोला धान उठाओ शंका के दायरे पे कि यह धान फिर से बेचते मन करके, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आखिर में जब धान नहीं उठाओ तो वो पानी पाते, अब पानी पाते तो गरीब आदमी जो अंतिम छोर के व्यक्ति है ओला चौल फिर भेजता जेला पानी पाया चौल पताड़ी खाए पाए चौल फिर वो खाते, और एक गलती कौन करे है? सरकार करे, आपके अधिकारी करे, जब कोते का राइस मिले। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जत्का जो है टिकरा है, जत्का के गलती के काला करिया, वो जो सोसाइटी में काम करो या ऑपरेटर है, समिति है, तेरे ऊपर ओकर मूड में तू डालना चाहता हो, जबकि आप स्वयं कहा था कि ये मैं रोके रहेगा के। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो गांव के छोटे कर्मचारी सोसाइटी के ओकर ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि सभापति महोदय आप देखे पूरा प्रदेश देखे, वहां जो है चौर ला धान ला मुसवा खादे कहते। मोर खुद जिला में शक्ति जिला में मोर चरणदास महाजी मोर नेता के जिला में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मुसवा खाए का के मन दे हवा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता ऐसे कहे जो खाद्य अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का? माननीय सभापति महोदय, मैं शक्ति जिला के संबंध बताना चाहूँगा। सभापति महोदय, वहाँ धान का कुल खरीदी हुआ था 47.41 लाख क्विंटल हुआ था। उसमें आज की स्थिति में उसमें धान उठाव माननीय सभापति महोदय 44.25 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है सभापति महोदय, और वहाँ शेष मात्र 3.16 लाख क्विंटल धान ही शेष है सभापति महोदय। वैसे 31 मार्च तक का है, हम उसके पहले धान उठा लेंगे सभापति महोदय। आपके खुद अधिकारी आप रिपोर्ट दे डभरा में, बोड़ा सागर में
मोर नेता चरणदास महाजी के क्षेत्र में 3 आपके जो है संग्रहण केंद्र है और तीनों जगह में रिपोर्ट आए कि धान के जो कमी पा गए है वो सुक्ति के नाम से, मुसवा खाए के नाम से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आपन बताया। ऐसे कर्मचारी ऊपर, ऐसे अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का, फिर से वो गरीब आदमी होकर तकलीफ पाते, वो पानी पाया चौला, पताड़ी पाया चौला आपन फिर गरीब आदमी और भेजिया। ऐसे दोषी अधिकारी ऊपर, ऐसे जो संग्रहण केंद्र के अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिए का मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं भी बताया माननीय सभापति महोदय, मात्र 3 लाख 16 लाख क्विंटल धान ही बचा है और मार्च तक पहले हम उस धान को उठा लेंगे सभापति महोदय। हो गया राम कुमार, ठीक है सभापति महोदय हो गया। एक छोटे तुम्हारा प्रश्न एक नहीं, बस हाँ, एक प्रश्न करने क्या तो है? नहीं, प्रश्न तुम्हारा नया आ नहीं रहा, प्रश्न वही है, मंत्री का जवाब वही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब को बदलते हुए कुछ नए सवालों को रख रहा हूँ सर आपके सामने। माननीय मंत्री जी ने पहले ही शब्द में कहा कि रिसाइकलिंग होता था। इसका मतलब विभाग ने मान लिया है कि चावल का रिसाइकलिंग होता था। आपने 17 तारीख को धान खरीदी बंद करवा दी क्योंकि उठाव में रिसाइकलिंग उन्होंने पाया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विभाग के संज्ञान में यह है क्या कि रिसाइकलिंग होने के किन किन स्थानों पर सूचना आई और कहाँ कहाँ उन्होंने पूरे प्रदेश में धान बंद किया। बढ़िया क्षेत्र में ज़्यादा है जिले में। माननीय सभापति महोदय, ये निर्णय था माननीय सभापति महोदय कि ऐसा रिसाइकलिंग न हो, इसके लिए सभापति महोदय धान को ये रोका गया था मिलर के लिए न भेजे, और ये निर्णय सरकार का निर्णय था माननीय सभापति महोदय विभाग का। सभापति जी, 17 तारीख को आपने धान की खरीदी बंद करवा दी रिसाइकलिंग हो रहा है करके। सभापति महोदय सुन रहा हूँ मैं, आप पूछिए। कभी कभी शक होता है, इधर सुनते हैं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ आपको। 17 तारीख को धान खरीदी आपने बंद करवा दी, रिसाइकलिंग होता है बंद करो, और 31 तारीख तक आपकी धान खरीदी होनी थी। तो इस बीच इतने अफरा तफरी में जिनके पास टोकन थे वो भी अपने धान को नहीं बेच पाए। जो असली परेशानी हुई है रिसाइकलिंग होने के बाद हुई है, तो उनके लिए आपने धान खरीदना बंद कर दिया और इस तरह से 600 करोड़ का धान बेचा नहीं गया। तो इसके लिए कौन जवाबदार होगा माननीय सभापति महोदय? मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, 17 तारीख को माननीय नेताजी बता रहे हैं 17 तारीख को धान खरीदी बंद कर दिया गया। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, आप सही उसको ठहरा रहे हैं। मैं धान खरीदी के बारे में बातें नहीं किया हूँ माननीय सभापति। मैं बोला हूँ उठाव को हम लोग रोके थे, धान उठाव को, और धान खरीदी कहीं भी 17 तारीख को बंद नहीं हुआ था माननीय सभापति। अंतिम सवाल है सभापति, बस छोटे से निवेदन, सभापति महोदय छोटे से बस। मंत्री जी, मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्वयं स्वीकारा था कि हमन उठाव रोक दे रहे तो जो सुक्ति आहे ओकर दोषी आप कंप्यूटर ऑपरेटर वहां के प्रभारी मत दिया, काबर स्वयं आप रोके हवा, आपके आदेश से रुके, सरकार के आदेश से रुके, तो कंप्यूटर ऑपरेटर और धान खरीदी प्रभारी ऊपर आप न डालिया, आप पूरा आश्वस्त कर पूरा प्रदेश के धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर ला। माननीय सभापति महोदय, 31 तारीख के बाद पूरा धान का उठाव होगा, उसके बाद बघेल लाखेश्वर जी, उसके बाद फिर मिलान होगा, उसके बाद ठीक है। ऐसा प्रश्न, आपने प्रशासनिक व्यय के बारे में सब स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय कितना आता है और ये जो जानकारी है क्या धान खरीदी केंद्रों को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किनके माध्यम दिया जाता है, क्या वहाँ बोर्ड में लिखा रहता है कि धान खरीदी का जो प्रासंगिक व्यय है 22.5 रुपये है और इसमें से कितना बुराई धान का है, कितने हमाल को देना है, कोई जानकारी कैसे देते हैं आप ये बता दीजिए।
माननीय सभापति महोदय, प्रासंगिक व्यय के संबंध में मैं बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, ये प्रासंगिक व्यय है। उस समिति को धान खरीदी प्रासंगिक व्यय है, उसको माननीय सभापति महोदय मैं डिटेल बता देता हूँ। जैसे बोरा भराई का है, उसके लिए 5 रुपये देते हैं, तौलाई का 5 रुपये 75 पैसा देते हैं, सिलाई का 1 रुपये 40 पैसा देते हैं, और लेबलिंग का है 3 रुपये 15 पैसा देते हैं, लोडिंग का है 6 रुपये 75 पैसा। एक कुल मिलाकर के माननीय सभापति महोदय 22 रुपये 5 पैसे देते हैं। और ये जो राशि है ये समिति देते हैं सभापति महोदय। श्री बघेश लाखेश्वर जी। बहुत है, सिंपल। इनने बताया कि धान बोरा भराई का 5 रुपये देते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, राज्यपाल जी को पत्र लिखा था कि प्रत्येक किसानों से ये 7.5 रुपये एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं, और वो पूरा गरीब लोगों के खाते में जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप एक साफ साफ लिख दिया करें अगले सीजन से कि इसका इतना पैसा, इतना पैसा, इसका इतना पैसा, तौलाई का इतना पैसा, हमाल का इतना पैसा, ताकि गरीबों को नुकसान ना हो। अगले वर्ष करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये जो राशि है स्पष्ट है माननीय सभापति महोदय, कोई भी किसान से नहीं, माननीय नेताजी को कहना नहीं है, राशि स्पष्ट है कि किसानों को जानकारी हो, ऐसा कुछ वहाँ पर आप लगा दें, चस्पा करें कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। लखेश्वर बघेल जी। जी, बोर्ड लगा दें।